बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में महज एक सीट किशनगंज कांग्रेस के खाते में है। 17 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं और 16 सीटों पर जदयू के सांसद हैं। इस बार राजनीतिक फिजा बदली हुई है और इसमें कई सारे चेहरे बिहार की राजनीति में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिहार टॉक को देख रहे हैं और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। इस वीडियो में, इस खबर में आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक तरफ INDIA यानी महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, जदयू और वाम दल है। दूसरी तरफ जो एनडीए है इसमें बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस है। दूसरी तरफ जो INDIA है उसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है जदयू, उसके बाद है कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा जैसे दल उसमें शामिल हैं। अब बिहार में 40 सीटों के गणित को समझिए। 17 सीटों पर भाजपा है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में भाजपा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो खबर है उसके अनुसार 30 सीटों पर भाजपा लड़ेगी। 6 सीटें जो हैं वो चाचा भतीजे की पार्टी यानी लोजपा के दोनों खेमों को दिया जाएगा। अब कितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी और कितनी सीटें पशुपति पारस को मिलेंगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। बाकी बची 4 सीटों में 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और 2 सीटें जीतन राम मांझी को मिल सकती है। हालांकि खबर यह है कि एक सीट जीतन राम मांझी को और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। 8 सीटें जो हैं वो चिराग और पशुपति पारस में बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर बात कर लें महागठबंधन की तो 17 सीटों पर राजद और 17 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। भाजपा के द्वारा जीती गई जो 17 लोकसभा की सीटें हैं वो तमाम सीटें राजद अपने खेमे में चाहती है, चूंकि उसके प्रत्याशी उन सीटों पर दूसरे पायदान पर रह गए थे। अब मूल खबर पर आते हैं कि जब 17 सीटों पर राजद और 17 सीटों पर जदयू लड़ेगी तो बाकी बचेंगे 6 सीट, जिसमें से न्यूनतम 4 सीटें जो है कांग्रेस को चाहिए और 2 सीटें बेगूसराय और आरा वाम दल चाहता है। लेकिन यह भी आज की खबर नहीं है। जो खबर है वो है मुकेश साहनी और पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव, जिनकी पत्नी रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। पप्पू यादव की जो पार्टी है उसका नाम है जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव ने बिहार के तमाम 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी पर किसी भी सीट पर उनके उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ मुकेश साहनी है, वो भी बिहार के तमाम लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तलाश रहे हैं, पर पप्पू यादव और मुकेश साहनी को ना तो INDIA महागठबंधन और ना ही एनडीए कोई घास डाल रहा है, यानी इन दोनों को कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। जो हालात बन रहे हैं अब पप्पू यादव या मुकेश साहनी के लिए दोनों गठबंधनों में कहीं स्कोप भी नहीं बच रहा है। हालांकि खबर थी कि पप्पू यादव को मधेपुरा की एक सीट कांग्रेस के सिंबल पर देकर मना लिया जाएगा और दूसरी तरफ मुकेश साहनी को मुजफ्फरपुर या खगड़िया सीट भाजपा देकर अपने खेमे में ले लेगी। पर इन दोनों राजनेताओं की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है और दोनों चाहते हैं कि कम से कम 5-5 सीटें उनके समर्थकों के लिए भी महागठबंधन या एनडीए दे दे। लेकिन अब चूंकि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान में उतार दिया गया है, दोनों तरफ से अंतिम तैयारी चल रही है, ऐसे वक्त में अब किसी नए दल, नए चेहरे के लिए ना एनडीए में और ना ही INDIA में कोई स्कोप बचता है। तो फिर मुकेश साहनी और पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव मधेपुरा के अलावा किशनगंज, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया यानी मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल और पूर्णिया 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और इसमें मुस्लिम चेहरा भी होगा, दलित चेहरा भी होगा
और वैसे उम्मीदवार होंगे जिन्हें बड़ी पार्टियों से टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि खबर है कि पूर्णिया में पप्पू यादव पप्पू सिंह यानी उदय सिंह की मदद करेंगे और बदले में मधेपुरा में पप्पू यादव की मदद उदय सिंह करेंगे। हालांकि उदय सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे अभी ये फाइनल नहीं है। अब मुकेश साहनी का क्या होगा? तो मुकेश साहनी जो है वो राजनीति में आने के साथ जिस तरह से धमाका कर रहे थे, उनकी पार्टी पहले भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव 2019 में गई, कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में घूमे। 2020 का चुनाव आते आते जो मुकेश साहनी हैं उनके हालात बदले। मुकेश साहनी की कई कहानियां हैं, हम थोड़ा सा इसमें सुधार कर दें कि मुकेश साहनी जब बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव था भाजपा के साथ थे, 2019 में लोकसभा के चुनाव में ये महागठबंधन के साथ थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा के साथ आ गए। भाजपा ने अपने उम्मीदवार और अपनी सीटें मुकेश साहनी को दे दी, 6 महीने के लिए एमएलसी बना दिया और जब गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी तो पशुपालन और मत्स्य विभाग दे दिया। अब मुकेश साहनी को लगने लगा कि वे बिहार में बड़ा चेहरा बन गए, यूपी में भी चलकर साहनी मतों को समेट लेते हैं, पर भाजपा उनके इस बदलते मिजाज को भांप गई और उनके तमाम विधायकों को भाजपा ने अपने दल में शामिल करा लिया। मुकेश साहनी अलग थलग पड़ गए। हालांकि मुकेश साहनी को भाजपा की अनुकंपा पर Z+ सुरक्षा मिल गई है, करोड़ों की गाड़ी से बिहार में घूम रहे हैं, भीड़ भी जुट रही है, पर एक सीट अपने दम पर निकालने की हैसियत मुकेश साहनी में अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। पप्पू यादव का भी अपना बड़ा जनाधार है, पर जो यादव मतदाता है वो पप्पू यादव के साथ भीड़ में तो नजर आते हैं पर वोट में नजर नहीं आते हैं। पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से, निर्दलीय और राजद से 3 बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनका अपना एक प्रभाव है। अब मुकेश साहनी जो है खगड़िया, कटिहार और मुजफ्फरपुर पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि इन तीनों सीटों पर दोनों गठबंधनों की तरफ से कोई स्कोप नहीं बचता है। अब खबर है कि पप्पू यादव 6 सीटों पर और मुकेश साहनी जो है न्यूनतम 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। पर जिस तरह के बिहार के सामाजिक हालात हैं, जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, वैसे में पप्पू यादव या मुकेश साहनी बिना किसी गठबंधन यानी एनडीए या INDIA में गए बगैर एक लोकसभा सीट भी नहीं निकाल सकते हैं, जो जमीनी हकीकत है। अगर दोनों की कद की बात करें, दोनों की लोकप्रियता की बात करें तो पप्पू यादव मुकेश साहनी पर भारी हैं। पप्पू यादव का अपना एक वोट बैंक है, पप्पू यादव की लोकप्रियता के कई सारे कारण हैं। मुकेश साहनी राजनीति के नए खिलाड़ी हैं और ये मलाहों को भी अपने बस में नहीं रख पाए। देखिए कई सारे उनके सहयोगी जो हैं अब उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। बिहार है, यहाँ की राजनीतिक जमीन पर कई कहानियां लिखी जाती हैं। अब यह देखना खास होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और मुकेश साहनी कहां जाते हैं, क्या कमाल दिखा पाते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।